बच्चों पिछली क्लास में, ठीक है, आवाज ठीक जा रही है? पिछली क्लास में 8.2 एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। सिर्फ एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड है या डाउट किसी को? यस सर। तो 8.2 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे तो, फिर भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। आज लास्ट क्लास है बेटे इंटीग्रल्स की, मतलब एप्लीकेशन और इंटीग्रल दोनों मिलाकर के आज खत्म करूंगा सारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 में कोई डाउट नहीं, 8.2 खत्म। होमवर्क किया भी है या नहीं? यस सर। कोई यस नो नहीं भाई, क्या बात है? ठीक है मंजू, कोई डाउट नहीं? थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनो, फटाफट रिस्पॉन्स करो। सर वही तो बोल रहा हूँ सर, यस सर, कोई डाउट नहीं है। नहीं चल, अकेला ही तो बोल रहा है, बाकी तो नहीं कुछ रिस्पॉन्स दे रहे ना। पूरी टीम का भार तू नहीं उठा सकता अकेले, ठीक है। अब आओ पेज नंबर 372 पर, एग्जाम्पल नंबर 11। आज लगता है आईपीएल का बहुत इंटरेस्टिंग मैच लग रहा है मुझे, है ना? कोई हो रहा है मैच वैच? आज हमारे आईपीएल वीर बहुत कम है यहाँ पर। पेज नंबर 372, एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक बेटा, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला, और पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक मिनट बेटा, एक मिनट, अगर आवाज रुक रही है तो मैं थोड़ा करता हूं, उसके बाद मुझे बताना तुम लोग। अभी बताओ। यश, अब ठीक है आवाज? अभी क्लियर है या मैं फिर कनेक्ट करूं हेडफोन? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। कह रहा है पैराबोला और उसका लेटस रेक्टम कितना एरिया बाउंड करता है, ये मैंने समझाया था स्केच बनाते हुए। तो सबसे पहले ये देखो कि पैराबोला किस फॉर्म का है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस पैराबोला is open towards positive of x-axis and vertex of the parabola is at the origin। ठीक है, इस तरीके से आपने पैराबोला बना दिया। ये देखिए, यही रहेगा। इसका फोकस होगा बच्चों A0। क्लियर है ये बात तो? और लेटस रेक्टम क्या होती है? लेटस रेक्टम इज अ chord of the parabola perpendicular to the x-axis and passes through the focus। ये अपनी लेटस रेक्टम लाइन हो गई। कह रहा व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लेटस रेक्टम, मतलब हमें वो रीजन चाहिए जहां पैराबोला और लेटस रेक्टम एरिया इंक्लोज करते हैं। तो यही होगा वो सारा रीजन। सही है। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है इस शेडिंग पोर्शन का। तो मैंने क्या बताया था कि आप देखो एरिया कितना अबव द एक्स एक्सिस है और कितना बिलो द एक्स एक्सिस है। तो अगर मैं ये देखता हूं कि इधर मैं नेमिंग कर देता हूं ए और ये बी। अगर हम बात करें बेटा एरिया ऑफ ए ओ बी ए की,
तो इसका एरिया क्या है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए ओ एफ ए, ठीक है, इसी का डबल है ए ओ एफ ए। तो फाइंड आउट कर लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया हो गया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए ओ एफ ए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी सबको बात, ए ओ एफ ए, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, टू एज इट इज। अब जिस पोर्शन का आपको एरिया चाहिए, मैं इसे डबल शेड कर रहा हूं, एग्जाम में आपको नहीं करना, बार बार ये बात मैं बताता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ये हमने शेड कर दिया। जो एरिया हमें निकालना है, सबसे पहले ये देखना होगा, अच्छा एक मिनट यश, मैं रुक जाता हूं, फिर मुझे बताना। अभी सबको ठीक है, कितनों को सही बेटा हैंड रेज करना जरा, हर चीज जो सही लग रही हो। ठीक है यश, दोबारा चेक करो, सही है। वॉइस ठीक नहीं है, रुको फिर मैं हेडफोन कनेक्ट करता हूँ, अगर वॉइस ठीक शार्प वॉइस नहीं आ रही है तो फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ। किसी किसी को वॉइस गूंजती हुई सुनाई दे रही है ना, रुक जाओ। अब ठीक है मंजू? अब दिक्कत हो रही है, दिक्कत कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, अब बढ़ते हैं। तो ट्वाइस एरिया बेटा चाहिए ए ओ एफ ए का, तो जितने वर्टेक्स पॉइंट हैं उनको मार्क कर लो। ये देखो, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ओ और वर्टेक्स एफ मार्क कर दिया। फिर मैंने क्या सिखाया कि आपको इन सबसे परपेंडिकुलर बनाना है। अब क्योंकि लाइन पैरेलल टू दी वाई एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर एक्स की तरफ बेटर रहेगा। ओ ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है, कोई परपेंडिकुलर नहीं। ए से आपने परपेंडिकुलर बनाया जो कि एफ को भी कवर कर लेगा। एफ ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है, कोई परपेंडिकुलर नहीं बनेगा। यानी अपनी रेंज क्या हो गई, ओ से एफ तक एरिया कवर हो रहा है। अब ओ से एफ तक में देखिए बेटा कितनी इक्वेशन या कितने कर्व हैं, तो आप ध्यान दो तो बस एक आर्क ओ ए है जो सारा एरिया कवर कर दे रही है, आर्क ओ ए, यानी एक ही इक्वेशन है। तो अब आपको लिमिट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे हम गए 0 टू ए। कहां गए? 0 टू ए। ये है बेटे 0 0, एक्स के थ्रू चल रहे हैं, 0 टू ए। इस रेंज में आप ऊपर की तरफ देखिए तो कितने आपको कर्व दिख रहे हैं? सिर्फ एक कर्व है, आर्क ओ ए, विच इज अ पार्ट ऑफ पैराबोला ए ओ बी ए। सही है ना? 0 टू ए वाई डी एक्स। अगर सिंगल ही कर्व है तो हमें वाई पैराबोला लिखने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल वाई कर दिया। क्योंकि हम एक्स एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं, इसलिए 2 इंटू 0 टू ए, कन्वर्ट वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, इट इज रूट 4ax dx। ठीक है ना? 4 का रूट हो गया 2, 2 इंटू 2 4 हो गया, 0 टू ए आ गया, ये आ गया रूट ए इंटू रूट एक्स डी एक्स, रूट ए इंटू रूट एक्स डी एक्स। रूट ए को बाहर किया क्योंकि कांस्टेंट है, 4 रूट ए 0 टू ए रूट एक्स डी एक्स। अब रूट एक्स का कर दो आप इंटीग्रेशन, हाफ प्लस 1 यानी 3/2, हाफ प्लस 1 3/2, लिमिट फ्रॉम 0 टू ए। ठीक है, अब 3/2 क्या बन गया? 2/3। आंसर आ गया 8 रूट ए अपॉन 3 और x टू दी पावर 3/2, लिमिट फ्रॉम 0 टू ए। सॉल्व करते बच्चों, अपर लिमिट
यानी a to the power 3/2 minus lower limit 0 is to power 3/2 which is 0. Base are same, powers are added. a to the power half plus 3/2 or whole upon 3, 3 plus 1 4/2 यानी 8a square by 3 square units. देखो आ रहा है आंसर, क्लियर हुआ क्वेश्चन। अभी प्रॉब्लम पूछेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसके चांस एग्जाम में है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 3x plus 2, the x-axis and ordinates का मीनिंग समझ गए होगे, x is equal to -1 and x is equal to 1। कह रहा है ये लाइन और इनके ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस कौन सा एरिया बाउंड करते हैं वो आपको समझाना है। तो सबसे पहले हम लाइन की डायरेक्शन निकाल लेते हैं कि लाइन के पॉइंट कहां होंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x plus 2, इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीधे वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और ये बिना टेबल बनाए बेटा डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग। x को रख दिया 0, y आ गया 2, y को रख दिया 0, x आ गया -2/3। x कितना आ गया? -2/3। अब स्केच प्लॉट करते हैं। x o x डैश, y o y डैश। कह रहा है 0 2, तो 0 2 सपोज कहीं यहां होगा, थोड़ा ऊपर मैं पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग -2/3 का मतलब कितना है? -0.66 है ना, -0.66। वैसे देखा जाए तो ये 2, तो इसका 2 लगभग यहां होगा, तो -0.66 कहीं यहां होगा, ठीक है। इसको ऐसे अंदाजे से लगा देना है। अब आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ये बेटा स्ट्रेट लाइन बना दी और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने लिख दी, y इज इक्वल टू 3x plus 2। ये वाला अपने पास जो पॉइंट है वो पॉइंट है -2/3, 0, ठीक है। फिर कह रहा है x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 इसी के आगे कहीं होगा, बना दो लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस, x इज इक्वल टू -1। और सेकंड कहता है x इज इक्वल टू 1, अप्रॉक्स कुछ ऐसे ही ले लो, 1 इधर आ गया और ये आपने बना लिया x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये पूरा स्केच आपका तैयार हो गया, सबको समझ में आ गया। कह रहा व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस। तो अगर आप एरिया देखो तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला ये रहा बेटे बिलो दी x एक्सिस, दूसरा ये रहा अबव दी x एक्सिस, ठीक है। 4 सेकंड रुकूंगा और सबसे पहले आप ध्यान से देखो और जिसको डाउट है वो हैंड रेज करो, जिसको बात समझ नहीं आई कि मैंने शेडिंग कैसे की है, स्केच कैसे बनाया है। हाँ बेटा पूछिए क्या डाउट है, अगर किसी को डाउट है तो। कोई डाउट नहीं, गुड। अब चाहिए हमें रिक्वायर्ड एरिया। अब रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी आपका शेडिंग बाउंडिंग रीजन होगा, आप देखो उसमें कितने वर्टेक्स हैं, कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेट बन सकते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट तो अपने पास ये आ गया, एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, सही है। यहां भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पर भी आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट है। इन सभी पॉइंट से हमें ड्रॉ करने हैं परपेंडिकुलर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस इसलिए क्योंकि इसमें वाई सोचना ही नहीं है,
जब x इज इक्वल टू समथिंग दे दिया गया तो आपको x एक्सिस लेना है, y इज इक्वल टू समथिंग दे दे तो y एक्सिस लेना है। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए, आपने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाया जो कि यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है, कोई परपेंडिकुलर नहीं, मतलब ये दोनों से कोई परपेंडिकुलर नहीं, बस यहाँ परपेंडिकुलर आएगा, इससे कोई परपेंडिकुलर नहीं आएगा, इससे परपेंडिकुलर आएगा, उसने इसे कवर कर दिया। अब देखो एरिया की रेंज क्या है, एरिया की रेंज हमें समझनी है। यहां से शुरू हो रहा है -1 से और कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, ध्यान देना, सही है। इससे ज्यादा रेंज तो नहीं है, -1 to 1 जा रहा है। ओके, दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। अब हमें ये देखना है कि भाई फिर हम अपने लिमिट्स, जो लिमिट्स है वो क्या लेंगे। ये लिमिट हो गई -1 से 0 और ये लिमिट हो गई 1 0। अगर आप ध्यान दो -1 से 1 तक तो एक ही कर्व है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है जो एरिया बाउंड कर रही है, तो क्या हमें लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, तो क्या हमें लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। मैं सबसे आंसर जानना चाहता हूं, यस और नो में फटाफट अपना आंसर लिखो, दर्ज करो अपने विचार जल्दी, क्योंकि सिर्फ लाइन y इज इक्वल टू 3x + 2 है, -1 to 1 एक ही कर्व है, कुछ बदल नहीं रहा, तो डायरेक्ट ले लूं -1 to 1 इक्वेशन ऑफ लाइन, या कुछ ब्रेक होगा। फटाफट रिस्पॉन्स करो, लिखो मैसेज बॉक्स में। वेरी गुड अंकुर, ओके हैरी, ठीक है, मंजू ठीक, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ फटाफट। क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि अगर हम ये देख रहे हैं कि अपनी स्टार्टिंग लिमिट -1 है और एंड लिमिट 1 है और हमें कर्व भी एक ही मिल रहा है, कुछ नया नहीं है, लाइन की ही इक्वेशन दोनों में है ना, यहां से यहां तक एक ही लाइन है, तो क्या लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी या आप डायरेक्ट ले सकते हो -1 to 1 लाइन। तनिष्क, ब्रेक करना पड़ेगा डायरेक्ट बेटा। वेरी गुड मोक्ष, नेक्स्ट लक्ष्य, डायरेक्ट। सर बता तो दो होगा कि नहीं। अभी अभी चलते हैं, रुक जा, लिखने दे बाकियों को, कुछ लोग स्लो हैं। जयंत नो सर, खुशी डायरेक्ट, ठीक है। अब समझो अब अपने अपने आंसर पर ध्यान दो, जिसने जो जो आंसर किया है, और थोड़ा और पढ़ो अगर गलत है तो। सबसे पहले ये जाना है आपको भाई, -1 से 1 ये लिमिट ब्रेक तब नहीं होती जब आपके पास ये जो लाइन की इक्वेशन है, जो ये लाइन है अपने पास, अगर ये लाइन एक ही सिचुएशन लेती, सिचुएशन का मतलब है ये या तो ये अबव द एक्स एक्सिस होती या ये बिलो द एक्स एक्सिस होती, या ये अबव द एक्स एक्सिस होती या ये बिलो द एक्स एक्सिस होती, लेकिन सेम कर्व -1 से -2/3 तक तो बिलो द एक्स एक्सिस है, और -2/3 से 1 तक ये अबव द एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब हो गया कि भाई लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगी। समझ गए, करेक्ट। तो निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया। अब देखो जो जो डायरेक्ट वाले थे उनका क्या करें, रिक्वायर्ड एरिया -1 to -2/3, ठीक है, लाइन की इक्वेशन बेटा 3x + 2dx, प्लस करना पड़ेगा क्योंकि आगे का शेड ऐड करना है, -2/3 to 1, और फिर लाइन हो गई 3x + 2dx। मेरी गलती पकड़ कर बताओ कि सर आपने गलत किया है, क्या गलती है इसको लिखने में। फटाफट कौन आंसर देगा।
अभी जो मैंने लाइन लिखी इसमें क्या गलती है? वेरी गुड मोक्ष, शाबाश शाबाश। मॉडुलस मैंने नहीं डाला क्योंकि ये बिलो दी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? मॉड होना चाहिए था। समझ गए अंकुर? -2/3 to 1 वो तो लिखा ही है, यहाँ बस मॉड नहीं डाला। -1 से -2/3 बिलो दी एक्स एक्सिस है लाइन, तो इसलिए हमें क्या लगाना है वहां पर? मॉडुलस लगाना है। प्लस -2/3 to 1 और अबव दी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ मॉड की कोई जरूरत नहीं है। अब करते हैं इंटीग्रेशन और लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये आ गया बच्चों 3x² 2x और लिमिट फ्रॉम -1 to 2/3 -2/3 सॉरी इन द मॉड, और प्लस सेम इंटीग्रेशन x² 2 + 2x लिमिट फ्रॉम -2/3 to 1। ठीक, अब कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। अपर लिमिट सीधे कैलकुलेट करता जाऊंगा बेटे, 4/9 9 3 27 सॉरी 4 है ना, तो 3 4 12 9 2 18। अभी बाद में कट करेंगे इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया 4/9 9 2 18 हो गया और 4 3 12 -2/3 कर दिया तो ये हो गया -4/3। नाउ माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया अपने पास 3/2 एंड -2 विद इन मॉड, प्लस ये वाली बात बेटा यहां लिख रहा हूं, समझ जाओगे? ठीक है, या यही नहीं लिखना तो पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें और नीचे स्पेस नहीं है, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां से ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, अपर लिमिट बेटा 3/2 +2 माइनस लोअर लिमिट वही सेम 4 3 12 9 2 18। ठीक है, और प्लस 2 एक मिनट अपर लिमिट पुट कर चुका हूं, मुझे लोअर लिमिट पुट करनी है। -4/3 -4/3। ठीक है ना, करेक्ट। आगे का सॉल्यूशन करें तो इसकी कैलकुलेशन अब आप यहां देख लो, 12/18 6 2 12 6 3 18 2/3 -4/3 आंसर आ गया -2/3। थोड़ा तुम लोगों को तकलीफ होगी बट ध्यान रखना, -2/3 और 4 - 3 बेटा 3 - 4 -1/2 माइनस और माइनस हो गया +1/2 इन मॉड। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर, प्लस इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 और 3 7/2, ये भी हो गया अपना 2/3 और 4 में से माइनस किया -2/3 माइनस और माइनस ये हो गया +2/3। ठीक है, 6 ले लिया आपने एलसीएम, -4 + 3 -1/6 इन द मॉड 6 एलसीएम, तो ये आपके पास हो गया 7 3 21 4/6 1/6 + 25/6 it is 26/6 13/2 स्क्वायर यूनिट्स। देखना बच्चों आंसर 13/3। अच्छा, इसको कट किया मैंने 2 से, सॉरी, तो 2 3 6 आंसर आ गया। अब 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट है तो पूछो, फटाफट देखो। एक मिनट बच्चों, आप लोग तब तक डाउट देखो, आता हूं।
हाँ बेटा डाउट बताइए, कोई डाउट हो तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, इरेज करूं मैं। क्लियर है मेरे हिसाब से, है ना? चलो बढ़ते हैं फिर आगे। अगर ग्राफ अपवर्ड होता तो, हाँ अगर अपवर्ड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब बेटा -1 से 1 ही होता। ठीक है, ये इस वक्त जो ब्रेकिंग है वो ग्राफ की वजह से, इस वक्त जो ब्रेकिंग है वो 2 या 3 ग्राफ की वजह से नहीं हुई है, वो ब्रेकिंग हुई है ग्राफ के सिचुएशन की वजह से, कि कुछ पोर्शन बिलो और कुछ पोर्शन अबव है। ठीक है, बीच में पॉइंट तो है बेटा -2/3, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला जो पूरा फंक्शन है वो मॉडुलस के अंदर है, इसलिए तो अलग अलग ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, -2/3 यहाँ वाला पॉइंट नहीं है, वो ये वाला पॉइंट है, गलती से मत समझ लेना, -2/3 और 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्लियर सबको? ठीक है, इरेज कर रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट पर आ रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 13। यहाँ 2 13 है बेटा, अगर नई बुक में ठीक हो गया तो ठीक है, मेरी बुक में मिस प्रिंट है। कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to cos x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi। कह रहा आपको ये एरिया बताना है। ठीक है, अब cos का कर्व आपको आना चाहिए, जैसे मैंने सिखाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, उसी के अकॉर्डिंग हम बना देंगे, कोई पॉइंट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। 0 से 2 पाई तक आपको बनाना है। कैसे सिखाया था? इवन मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये 1 या -1 होता है, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये 0 होता है। ठीक है ना? तो पॉइंट ले लेते हैं π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। एक वैल्यू बेटा 1 और दूसरी वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं -1। ठीक है, cos 0 पर 1 होता है, π/2 पर 0 होता है, पाई पर -1, 3π/2 पर 0 और 2 पाई पर 1। ठीक है, और एक बात याद रखनी कि बहुत डिफिकल्ट ग्राफ नहीं आने वाला, मतलब ऐसे नहीं कहेगा कि cos x² का ग्राफ बता दो, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। आते हैं वैसे ग्राफ, बट सीबीएसई के लिए नहीं है वो। तो तुम लोगों को जब भी आएगा स्टैंडर्ड ग्राफ आएगा। ठीक है, ये आ गए हम। ठीक, अब इसने कहा x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 की बात करेगा तो y एक्सिस इज अलाइन, यही x इज इक्वल टू 0 उसका ऑर्डिनेट चाहिए। x इज इक्वल टू 2 पाई, ये आ गया, तो y एक्सिस इज अलाइन। अब इसमें कभी ये x एक्सिस नहीं बोलता कर्व में, तो याद रखना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व हैं, जब आपको उनका एरिया निकालना होगा तो सपोर्टिंग लाइन आपकी x एक्सिस रहती है। ठीक है, या वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, भाई y की तरफ है तो सपोर्टिंग लाइन आपको y लेनी होगी, वो इसको लिखेगा नहीं क्योंकि ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स। तो आपने शेडिंग कर देनी, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया और ये एरिया हो गया। अब इसे मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं करूंगा। अब आप एक बात पे ध्यान दो कि जितना ये 0 से π/2 एरिया बाउंड करेगा, उतना ही ये π/2 से पाई करेगा, क्योंकि सेम ही कर्व तो है।
और पाई से 3π/2 भी उतना होगा और 3π/2 से 2π भी होगा। इसको दो मेथड से कर सकते हैं। अगर आप सीधे एनसीईआरटी के थ्रू जाओ तो आप कहोगे 0 से π/2 कॉस, फिर π/2 से 3π/2 कॉस बट इन मॉड, क्योंकि बिलो हो गया 3π/2 टू 2π अबव देन कॉस। लेकिन अगर क्वेश्चन इजी करना है तो सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि कितने पार्ट बराबर हैं। अगर आप देखो तो 0 से 2π तक ये 4 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4, यानी अगर मैं इसको निकाल दूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें पूरा शेडिंग पोर्शन मिल जाएगा। तो हमने करना है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to π/2 सीधा y dx मल्टीप्लाई विद 4। 0 to π/2 y का मतलब हो गया cos x dx, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, सॉरी 4, और लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 मल्टीप्लाई विद 4। अब आपने π/2 इसमें पुट कर देना है, ये हो गया 4 sin π/2 माइनस sin 0, 4 sin π/2 1 और sin 0 0, आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, खत्म। तो सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल नंबर 14 लास्ट में करा चुका था। अब कुछ क्वेश्चन हैं पेज नंबर 375 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो सिर्फ यहाँ पर आपको कर्व्स दिए हुए हैं, ठीक है, लाइन एंड कर्व। मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आ रहा हूं बेटा। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, कह रहा है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। कह रहा है इसे सॉल्व करो, इसका एरिया आप बताओ क्या होगा। ठीक है, अभी आता हूं बेटा इस पर। अब पहले कर्व बनाते हैं। इट इज अ पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पैराबोला ओपन टूवर्ड्स अपवर्ड। ठीक, फिर कह रहा है x इज इक्वल टू 1, लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस, x इज इक्वल टू 2, लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस। बन गया स्केच। वर्टिकल में कभी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालना अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो। अब कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। ठीक है, तो कौन सा एरिया है बेटा? वो ये एरिया आ गया। मेरे ख्याल से शेडिंग सबको समझ में आ गई होगी। अब मुझे इसका रिक्वायर्ड एरिया चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया चाहिए तो मैंने कहा जितने भी बाउंडेड रीजन के वर्टेक्स पॉइंट हैं उनको आप देख लो, ये देखिए, और उनसे हमें क्या बनाना है? परपेंडिकुलर। इन दोनों से बनेगा नहीं, ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है, यहां से परपेंडिकुलर आ ही रहा है और इससे भी परपेंडिकुलर, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 1 0, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2 0। रिक्वायर्ड एरिया, अब तो मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 सिर्फ एक ही कर्व है बेटा और उसकी कोई सिचुएशन चेंज नहीं है, अबव दी एक्स एक्सिस है, तो 1 से 2 पैराबोला यानी y dx, दैट इज 1 to 2, और y अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर dx, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट फ्रॉम 1 to 2, यानी जब सॉल्व किया तो 8/3 माइनस 1/3, आंसर आ गया 7/3, आंसर 7/3। ठीक है, अच्छा अब यश ने पूछा सर वो बिलो एक्स थी, क्या हमें मॉड दिखाने की जरूरत नहीं? इसमें मैंने क्या किया बेटे कि मैंने ये कहा कि जो पूरा एरिया है वो 4 इक्वल पार्ट में है, तो मैंने एक पार्ट को निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं उस रेंज में गया ही नहीं कि बिलो दी एक्स एक्सिस क्या काम हो रहा है। अगर आप उस रेंज में जाते तो आपको शो करना पड़ता, अगर आप एक हर पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया निकालते तब आपको लिमिट को ब्रेक करना पड़ता। 0 से π/2 अबव दी एक्स एक्सिस सेम करो, π/2 से 3π/2 सेम। वो ऐसा तब करते
जब हमें ये सिचुएशन ना मिलती कि हर पार्ट बराबर है, डिफरेंट होता तो हमें जरूर करना पड़ता। क्लियर हो गई मेरी बात? इसके बाद सेकंड पार्ट पर आ जाओ। सेकंड पार्ट कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। y इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 और क्वेश्चन कह रहा है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। हमेशा ये याद रखो कि अगर पावर इवन है, ठीक है, तो यही नेचर लेगा पैराबोलिक, क्योंकि पॉजिटिव पे पॉजिटिव देगा अगर आप पॉजिटिव की तरफ जाओगे, नेगेटिव पे भी पॉजिटिव देगा क्योंकि पावर 4 है, इवन है, और 0 पर 0 देगा। पावर 4, पावर 6, पावर 8 कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बनाना ही पैराबोला है। ठीक है, कोई पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है कि 10-15 पॉइंट निकालने लग गए कि भाई पावर 4 को कैसे करेंगे। ये आ गया आपका पैराबोला। सेम क्वेश्चन बेटे, x इज इक्वल टू 1, यस, x इज इक्वल टू 5, सेम स्केच, इक्वेशन चेंज, वर्किंग रूल सेम, और सॉल्व कर देना है। व्हाट इज द एरिया, वो ये है। ठीक है, तो जितने ऐसे क्वेश्चन इन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये खत्म हो गया, कर लोगे इसे 1 से 5 x टू दी पावर 4 dx। चलो अब 10 सेकंड दे रहा हूं, इन दोनों में अगर किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट पूछो, फिर तुम लोगों को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 5th आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद करेंगे, मार्क करते जाओ। पहले हम ये मार्क कर लेते हैं कि हमें इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 6 भी है, सॉरी 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये सब लाइन वाले ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, यानी पहला पेज पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 12, 15 को छोड़ दो और 1 से 14 तक सारे करने हैं। इधर भी 16, 17, बस 1 से 17 तक बस 15 को छोड़ना है और बाकी सारे करने हैं, और बाकी आपको 18, 19 नहीं करने। ठीक है, यानी शॉर्टकट में कर लें तो 15, 18, 19 हटा दो, बाकी सब क्वेश्चन करने हैं 15, 18, 19। ठीक है, अब पूछो तुम लोग कोई डाउट। इरेज कर दूं बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू x, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला है। इन दोनों के बीच में हमें एरिया चाहिए, तो सबसे पहले हमें निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट। बाय सॉल्विंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों y के इक्वल हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स को शिफ्ट किया बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जीरो, एक्स इज कॉमन, एक्स माइनस वन जीरो, इधर एक्स जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन। जब आपने x को जीरो डाला तो आपको y क्या मिला, जीरो। तो डायरेक्ट लिख दूं, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट जीरो जीरो। और अब एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, x को वन डाला ना, हाँ यहाँ पर भी y वन वन, अभी वो सिचुएशन नहीं आई है, चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। तो अब बनाते हैं कर्व, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यही वाली सिचुएशन है। पैराबोला ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस एंड वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, ये बना दिया। फिर लाइन है बेटे y इज इक्वल टू एक्स, ये पॉइंट लिया और हमने ये लाइन बना दी y इज इक्वल टू एक्स। कह रहा क्या एरिया बाउंड कर रहा है ये पैराबोला और ये लाइन। सबसे पहले तो देखते हैं कि स्केच ठीक है। पैराबोला और लाइन एक तो ओरिजिन पे कट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जीरो जीरो आंसर आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट। एक मिनट बच्चों, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी ये भी ठीक है, ये वन वन आ रहा है। अब वो एरिया इनक्लोज करो जिसमें पैराबोला एज अ बाउंड्री हो और लाइन एज अ बाउंड्री हो, वो ये रहा, ये देखो, करेक्ट। अब क्या करना है, ओरिजिन से आपने एक पॉइंट बनाया और एक पॉइंट आपने कोई भी नाम दे देता हूं ए, तो दो ही वर्टेक्स पॉइंट है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर आ जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1 0। अब लिमिट क्या मिली बेटा, 0 से 1 तक। अब इस रेंज में आप देखते हो तो आपको दो दिख रहे हैं, एक आपको आर्क OA यानी पैराबोला का पार्ट और आपको लाइन दिख रही है, ठीक है। और एक्स एक्सिस की तरफ आपको एरिया को लेके जाना है। अब फटाफट बताओ लाइन या पैराबोला में से किसका एरिया ज्यादा होगा। वेरी गुड अंकुर। गुड रचित, शाबाश। जयंत ध्यान से, जयंत और मंजू, अगर आप यहां पर खड़े हैं सपोज और आप ऊपर इसे देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा। हमेशा ये देखा करो कि आप यहां से इसको देखना चाहते हो या यहां से चलना शुरू करोगे तो रास्ते में कौन पहले मिलेगा, पहले पैराबोला मिलेगा, तो यानी वो एरिया कम होगा, उसके बाद लाइन मिलेगी, वो एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक बार फिर मैं समझाता हूं, लाइन का पैराबोला का एरिया अगर आप देखो तो आप पैराबोला के नीचे शेड करो ना, एक्स की तरफ, पैराबोला के नीचे विद इन द रेंज, ये देखिए ये सारा डॉटेड पार्ट पैराबोला का है, और लाइन के नीचे शेड करो तो ये शेड और डॉट दोनों लाइन का है, समझ गए। तो शेडेड प्लस डॉटेड में से अगर डॉटेड हट जाए तो इनक्लोज रीजन आ जाएगा, यानी लाइन के एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस करना है विद इन अ रेंज 0 to 1। तो फाइंड आउट करते हैं रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया हो गया 0 to 1। सबसे पहले आपने लाइन लिया, यानी यहां मैं लिख देता हूं y लाइन dx माइनस, अगेन लिमिट सेम बेटे, 0 to 1 y पैराबोला dx, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, तुम लोग करना इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद y वाले नहीं करे ना, क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूं, y के कम किए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर
x is equal to 0, y is equal to 1 and y is equal to 4. ठीक है, हाँ वेरी गुड, आंसर निकाल दिया, शाबाश। तो x0 y1 y इज इक्वल टू 4, कह रहा बताओ क्या एरिया आएगा, कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पैराबोला तो पता चल गया, कौन सा पैराबोला है, x² इज इक्वल टू 4ay। तो पैराबोला ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस विद वर्टेक्स 0 0, ये अपना आ गया पैराबोला। y इज इक्वल टू 4x²। फिर कहता है बेटे x0 क्या होगी, x0 इज y एक्सिस, बन गया। फिर y इज इक्वल टू 1, लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस। अगेन y इज इक्वल टू 4, लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस, x एक्सिस सॉरी। What is the area bounded by the parabola and y is equal to 1, y is equal to 4, x is equal to 0 in first quadrant? तो हमें सिर्फ ये रीजन निकालना है। ये देखो, अब क्योंकि देखो y4 और y1 दिया हुआ है, तो हम किस एक्सिस के थ्रू हमें जाना चाहिए, हमें y एक्सिस के थ्रू जाना चाहिए। जिसका एरिया आपको निकालना है उसके वर्टेक्स पॉइंट देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहां से आपने परपेंडिकुलर बनाया, इधर यहां से परपेंडिकुलर बनाया, ये आ गया, पॉइंट रख देता हूं, ए बी सी और डी। ए से परपेंडिकुलर डी कवर कर लेगा, बी से परपेंडिकुलर सी कवर कर लेगा, या सी और डी से बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वाई एक्सिस पर है। ठीक है, अब मुझे चाहिए एरिया। तो लिमिट क्या रहेगी, रेंज बेटा, एडी से बीसी तक कवर हो गया। आप वाई एक्सिस के थ्रू देखो तो 1 से 4, लिमिट क्या आ जाएगी, 1 to 4। क्योंकि वाई एक्सिस ले रहे हो तो कन्वर्ट ऑल एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, और एक ही कर्व है आरकेबी। आरकेबी किसका पार्ट है, पैराबोला का। तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई, एक्स डी वाई लिखते हैं क्योंकि सिमेट्री विद वाई एक्सिस है। 1 से 4, x को कन्वर्ट करिए y की फॉर्म में, y बाई 4 स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट y बाई 4 dy। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 1 बाई 2 बाहर, 1 to 4 रूट y dy। इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहे स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 एंड इवेल्युएट -6 to 0 मॉड x प्लस 3 dx। इसके भी चांसेस हो सकते हैं, जिस हिसाब से सिलेबस 8.2 नहीं है तो ये आ सकता है। कह रहा y इज इक्वल टू x प्लस 3 का ग्राफ बनाओ और -6 से 0 तक इसकी वैल्यू निकालो। इसका मतलब हो गया -6 से 0 तक जितना एरिया ये x एक्सिस के साथ बनाता है वो आप बताओ क्या होगा। इसका मतलब ये होता है। वैसे तो देखो इसे प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ग्राफ से इसको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो x प्लस 3 का ग्राफ कैसे बनाओगे मॉड, उसका क्या शॉर्टकट सिखाया था कि आपने क्या करना है, x प्लस 3 को जो अंदर वैल्यू है उसे रखना है 0 के बराबर। तो x कितना आ गया, -3। x कितना आ गया, -3। x प्लस 3 को रखा 0, x आ गया -3। तो यानी अगर x -3 होगा तो y कितना होगा, 0। -3 को आपने यहाँ प्लॉट कर देना है। ठीक है, सपोज यहाँ आ गया -3 0। इसके राइट पर पॉजिटिव होता है और इसके लेफ्ट पर नेगेटिव होता है, याद है। ये आ गया y इज इक्वल टू x प्लस 3 पॉजिटिव और y इज इक्वल टू -x प्लस 3। सबको ये बात क्लियर है या भूल तो नहीं गए। अब जो ये -6 है बेटा, ये x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू -6, ये आपने बना देना। फिर x इज इक्वल टू 0, वो ये है,
तो कह रहा है एरिया बताओ, ये आपने शेड कर देना। ठीक है, एक पॉइंट ये वर्टेक्स हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, सबसे परपेंडिकुलर बना लोगे। अब जो लिमिट मिल रही है वो -6 से 0 तक मिल रही है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो अब बताओ क्या लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा या डायरेक्ट करोगे? फटाफट लिखो अपना आंसर कि क्या हम लिमिट को ब्रेक करेंगे -6 से 0, या हम -6 से 0 डायरेक्ट ले सकते हैं mod x + 3dx डायरेक्ट। और लोग बताओ। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आंसर दो। और आंसर कहाँ चले गए? जल्दी फटाफट करो। अमित कुमार, ओके, वेरी गुड अमित। और बस बाकी सब रुक गए? अंशिका आंसर? जयंत, खुशी, लक्ष्य, क्यों नहीं आंसर देते? जल्दी क्या करो। अच्छा अच्छा। वेरी गुड संचित। अब देखो सबने क्या किया, डायरेक्ट वाले और ब्रेकिंग वाले, ठीक, दोनों में से कौन सही है? सबसे पहली बात अगर देखो तो ब्रेकिंग की क्या सिचुएशन है, या तो सेम कर्व हो और कहाँ आए, बिलो और एबव वाली बात हो, तब ब्रेक होता है। ठीक है, या सेम कर्व ब्रेक कब नहीं होगा, जब या तो एबव दी एक्स एक्सिस हो या पूरा बिलो दी एक्स एक्सिस हो। अब सबने देख लिया, हाँ भाई कर्व y = x + 3 एबव दी एक्स एक्सिस है, लगा दे फटाफट डायरेक्ट पे दबा दब आंसर, है ना। अगर आप ध्यान दो तो -6 से 0 तक आपके पास एक इक्वेशन नहीं है, आपके पास दो इक्वेशन है। यहाँ = मैंने नहीं लगाया, ये वाली इक्वेशन आपकी -x + 3 लाइन है और ये इक्वेशन आपकी y = x + 3 लाइन है। तो क्या दो अलग अलग लाइंस नहीं हो गई? हाँ जी, गोल्ड, मेरे गोल्ड मेडलिस्ट, क्या है ये? रिक्वायर्ड एरिया -6 से -3 लाइन क्या अलग नहीं है? -x + 3 सेम कहाँ है? तो माइनस कॉमन x + 3dx प्लस -3 से 0 कौन सी लाइन? x + 3dx। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, मॉड नहीं लगेगा, बस ब्रेक तो होगा। हाँ जी, समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आ गया? हैंड रेज करो। मार खाने वाले काम कर रहे हो तुम लोग, मार नहीं पा रहा हूं लेकिन चल ठीक है, वेरी गुड। तो मेरी तरफ से अपने आप को ही मार लिया करो जिसका आंसर गलत हो, एक थप्पड़ लगा लिया करो कस के। चला आगे, ध्यान से सोच समझ के आंसर देना होता है। अब बताओ इसमें कोई डाउट? ये सारी कैलकुलेशन खुद करनी है तुम लोगों को। अब एक तुम लोगों को वेरिएबल का क्वेश्चन 6 समझाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा 9th।
ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा क्योंकि इसमें ए और बी में है। ठीक, हाँ जी अंकुर बेटा कुछ पूछना चाहते हैं? यस, इरेज करूं? इससे पता चलता है घर पे कोई कुछ नहीं पढ़ता। मेहनत करोगे तब दिमाग हमेशा सही करेगा और जल्दी ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट, अब आ रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y square is equal to 4ax and line y is equal to mx। ठीक है, यहां पर अब जो वैल्यूज हैं वो a और m की फॉर्म में है। तो ये ध्यान रखना है कि जो a और m है, जैसे मैंने बताया, जब कांस्टेंट लेना है तो उसको पॉजिटिव रहने देना है कि भाई ये पॉजिटिव है, माइनस a का मतलब तब माइनस मानोगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम कि भाई दोनों ही वेरिएबल इक्वेशंस हैं तो इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट y की वैल्यू बेटा पुट कर देता हूं, ये आ गया mx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सॉल्व किया तो आ गया m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इंप्लाइज m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इस पूरे रिलेशन में से x कॉमन, m स्क्वायर x माइनस 4a0, इधर x इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर x माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया अपने पास? x आ गया 4a अपॉन m स्क्वायर। ठीक है, व्हेन x इज 0 तो y कितना आ गया? 0, कोऑर्डिनेट बन गए 0 0। व्हेन x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर, y कितना आ जाएगा बेटे? 4a अपॉन m स्क्वायर, m स्क्वायर और m कट गया, ये आ गया 4a अपॉन m। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट अपना बन गया 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन m। ठीक, अब ये वाले जो पॉइंट है बेटे पॉजिटिव आए तो कंसीडर किस में करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये ध्यान रखना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कौन सी लाइन है? लाइन पैरेलल टू दी पैराबोला ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस, x o x डैश y o y डैश, ये आपने पैराबोला ओपन कर देना है। करेक्ट। फिर y इज इक्वल टू mx, लाइन कौन सी हुई बेटा? ऐसे चेक हो जाएगी, x को रखा 0 तो y 0, यानी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। तो आपने क्योंकि पॉजिटिव है सारा तो y इज इक्वल टू mx वाली लाइन ये चली गई, y इज इक्वल टू mx। ठीक है, एरिया कौन सा होगा? जहां पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन आए वो ये एरिया आएगा। देखते जाओ, चेक करें। ठीक है, कर पहला इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 बिल्कुल ठीक है, दूसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी 4a अपॉन m स्क्वायर और 4a अपॉन, ठीक है, 4a अपॉन m स्क्वायर और 4a अपॉन m। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे। जितने ये कॉर्नर पॉइंट हैं वर्टेक्स वाले, इनसे हमें परपेंडिकुलर चाहिए। y एक्सिस की तरफ भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो,
और एक्स एक्सिस की तरफ भी कर सकते हो, दोनों से लगभग सेम ही रहेगा ये। ठीक है, तो पहला ऑलरेडी बेटा एक्स एक्सिस पर है, कोई परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, दूसरे से आपने परपेंडिकुलर बना दिया। अब आ गया इसका कोऑर्डिनेट 4a/m² और 0। आपको ये इंक्लोज रीजन चाहिए। आप देखो तो 0 0 से परपेंडिकुलर 4a/m² तक एरिया कंप्लीट हो रहा है, बट इसमें आपको दो कर्व मिल रहे हैं, एक लाइन और एक पैराबोला, यानी यहाँ सब्ट्रैक्शन या एडिशन वाला काम होगा। तो अब फटाफट लिखो इसमें किसका एरिया ज्यादा है। गुड अंकुर, ठीक, मोक्ष, नेक्स्ट। बाकी लिखो सब फटाफट आंसर। मंजू बिना सोचे लिखते हो या ऐसे कोई मजाक चल रहा है? फिर सोचो। और भी लिखो फटाफट आंसर, देखो कौन कौन गलत लिखता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस पे आप खड़े हो, जरा देखो इधर से चलना शुरू करो एक्स एक्सिस से आगे। पहले क्या मिलेगा? मैंने पूछा किसका एरिया ज्यादा है, जो पहले मिलता है उसका एरिया ज्यादा होता है या जो बाद में मिलता है उसका एरिया ज्यादा होता है? ठीक है जयंत, गुड। हाँ तो बताओ किसका एरिया ज्यादा है? जो पहले मिलता है उसका एरिया ज्यादा होता है। यहां से चल रहे हो, लाइन पहले मिली है तो ये ज्यादा हुआ, या उसके बाद पैराबोला मिला वो ज्यादा हुआ? पैराबोला से नीचे अगर आप आओ तो वो लाइन को कवर करते हुए आ रहा है, तो एरिया किसका ज्यादा हुआ? लाइन, पैराबोला का एरिया ज्यादा हुआ। लाइन थोड़ी कवर कर रही है पैराबोला को एक्स की तरफ। ठीक है शेफाली, गुड। ठीक है, तो अब एरिया निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से। लिमिट हो जाएगी 0 to 4a/m²। सबसे पहले पैराबोला y पैराबोला dx माइनस 0 to 4a/m² y लाइन dx। अब निकाल लोगे? नहीं, इसको तो मैंने कहा मैं सॉल्व करूंगा, रुको। ठीक है, 0 to 4a/m² y parabola, convert all y in terms of x, root 4ax dx, 0 to 4a/m² y लाइन हो गई बेटे mx dx, 4 का रूट 2, a का रूट a, 0 to 4a/m², दिख रहा है ना सबको? थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूं शायद मैं, x रूट dx, 0 to 4a/m², m कांस्टेंट, इट इज mx dx। ठीक है, अब करते हैं इंटीग्रेशन। रूट x का इंटीग्रेशन, x to the power 3/2 upon 3/2, limit from 0 to 4a² by m², oh sorry 4a/m², सॉरी बेटा, और माइनस m बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट फ्रॉम 0 to 4a/m², यानी ये आ गया 4√a/3, अपर लिमिट बेटे 4a/m², होल इज टू पावर 3/2, लोअर लिमिट 0, माइनस m/2 4a/m² होल स्क्वायर, और अगला सारा 0 हो जाएगा। थोड़ा उसको मैनेज कर लेना,
यहाँ कैलकुलेशन देखो, 4√a/3, 4 का √2, 2:3 8, सही है। a⁴ अपॉन m, 2 and 2 कैंसिल आउट, नीचे आ गया अपने पास m³। अब यहां ध्यान देना, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, a² m⁴ डिवाइडेड बाई m, नीचे आ गया बच्चे m³, ठीक है ना, करेक्ट। 8×4 = 32, ये आ गया अपने पास 32, a⁴3/2, a⁴, यानी ये a² हो जाएगा, और नीचे आ गया 3m³ माइनस 8a² अपॉन n³, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, दोनों में से कॉमन हम ले सकते हैं 8a² बाई m³, 8×4 = 32, 8×1 = 8, 4 - 3 1/3, सॉल्व किया बेटा, 8a² अपॉन 3m³ स्क्वायर यूनिट। इसकी जरा कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, आंसर सही किया क्या मैंने, आंसर चेक करो जरा। कोई भी लिखो एक, जिसने आंसर देख लिया हो। ठीक है, अब बताओ बच्चों, इसमें कोई डाउट? देख लिया वेरिएबल वाले कैसे करने हैं, सिचुएशन वही रहेगी, और वेरिएबल के साइन से आप पता लगाएंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। पॉजिटिव ही लेना है, ये नहीं कि एनी रियल नंबर हम किधर बनाए, ये नहीं सोचना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं एक, और क्वेश्चन नंबर 8 उसी के जैसा है सेम, बट वो नंबर्स में है और ये ए और बी की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये समझाता हूं मैं आपको, इसे इरेज करता हूं, हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटे क्वेश्चन नंबर 9, अब बीच में जो बचते जाएंगे सब आपको करने हैं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन x² अपॉन a², y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 एंड लाइन x अपॉन a, y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन बेटे चाहे सर्कल का आए या एलिप्स का आए, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एलिप्स के एंड ए और बी होते हैं, आपको लाइन के भी एंड ए और बी दे रखे हैं, तो इसमें आप इसकी वैल्यू पुट करके एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालने का मतलब है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये वाली सिचुएशन सर्कल और एलिप्स के केस में आती है, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे। एलिप्स आपको कोई ऐसा हिंट नहीं दिया गया कि एलिप्स किस एक्सिस की तरफ है, तो आप जिस मर्जी साइड मेजर एक्सिस ले सकते हो, तो हमेशा एक्स को ही प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस एलिप्स को फॉर्म कर देता हूं। इसके एंड पॉइंट्स हो गए बेटा a0, -a0, 0b और 0 -b, करेक्ट। अब जरा लाइन को समझो, लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी, a0 पर, इंटरसेप्ट फॉर्म है।
और y को कहाँ कट करेगी, 0b पर। ये लाइन हो गई, ये लाइन आपने बना दी। अब यही इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते तब भी यही आता, तो वो नहीं निकालना आपको। ठीक है, कह रहा है स्मॉलर रीजन फाइंड आउट करना है। अगर मैं स्मॉलर रीजन की बात करूं तो ये लाइन और एलिप्स, एक तो ये पूरा रीजन लेते हैं, ये देखिए यहां से यहां तक, एक ये रीजन लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉलर कौन सा हुआ, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका आंसर आपको निकालना है। करेक्ट। अब अगर आप देखो तो जो आपने एरिया शेड किया है उसके दो वर्टेक्स पॉइंट है, एक ये ए और दूसरा ये पॉइंट बी। ठीक है, इन दोनों से आपने बनाना है परपेंडिकुलर। एक तो ये बना दिया जो कि 0 0 पर आया, और ए 0 ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है। अब अगर ध्यान दो तो ओ ए से बी तक आपका एरिया कवर हो जा रहा है, यानी लिमिट तो यही रहेगी, बट विद इन द लिमिट लाइन एंड एलिप्स दोनों आ रहे हैं, तो यानी माइनस होगा या तो प्लस होगा, ब्रेकिंग तो नहीं होने वाली लिमिट की। अब बताओ एरिया कौन ज्यादा बाउंड कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, लिखो फटाफट आंसर। एरिया आर के बी यानी एलिप्स का ज्यादा है या लाइन का ज्यादा है। ठीक है अंकुर, मंजू आप आंसर करो। हाँ शाबाश संचित। गुड, ठीक है निर्मल, गुड। पैराबोला नहीं बेटा, ये एलिप्स है। आर्क, ठीक है, आर्क यानी एलिप्स, गुड, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड एरिया कर लेते हैं। जीरो से ए वाई एलिप्स हो गया बेटा dx, फिर जीरो से ए लाइन y लाइन dx, जीरो टू ए एलिप्स को डायरेक्ट लिख दूं, कन्वर्ट ऑल y इन टर्म्स ऑफ x, तो ये अपने पास आ जाता है b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। जीरो से ए लाइन अपने पास बन जाएगी बेटा b अपॉन ए आ जाएगा बाहर, और a माइनस एक्स dx, यही बनेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन b अपॉन ए रूट क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन करनी है, b अपॉन ए 1/2x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए लिमिट फ्रॉम 0 टू ए, प्लस सॉरी माइनस b बाई ए का इंटीग्रेशन ax और x का हो गया x स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू ए। ठीक है, अब पुट कर देते हैं लिमिट, 1/2 को बाहर कर देता हूं, ये हो गया b/2a, अपर लिमिट बेटा ये 0 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आ गया a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a, बाकी लोअर लिमिट तो पूरी 0 हो जाएगी, 0 साइन इनवर्स 0 0, माइनस b अपॉन a, अपर लिमिट a रखने पर a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट सारी 0, b अपॉन 2a ए स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया बेटा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, माइनस बी अपॉन ए, इट इज ए स्क्वायर बाई 2, ए से सिंगल ए कैंसिल आउट, ये आ गया ए बी पाई बाई 4, माइनस ए एंड ए कैंसिल आउट, ए बी बाई 2, तो ए बी बाई 4 हम कॉमन ले लेते हैं, विद इन अ ब्रैकेट रह गया पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। चेक करिए बेटा आंसर, देखो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए है। अब क्वेश्चन नंबर मैं 11 समझा रहा हूं। हो गया, इरेज कर दूं?
कोई डाउट देखो हो तो? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर बढ़ते हैं आगे। लाइन को कैसे प्लॉट किया? लाइन बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई ना, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। इसका मतलब ये लाइन x को, या ऐसे समझ लो, अगर x को 0 रखो तो y कितना मिलेगा आपको? b मिलेगा, यानी 0b, लाइन का पहला पासिंग पॉइंट। y को रख दिया 0, x मिल गया a 0, तो यही पासिंग पॉइंट है, बना दिया। ठीक है, तो इंटरसेक्शन भी मिल गए, दो जगह काट दिया बस। ठीक है, क्लियर अंकुर? बाकी इंटरसेप्ट फॉर्म याद रखा करो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी 1, तो यानी x पर हो गया a 0 और y पर हो गया 0b। इरेज कर रहा हूं बच्चों। अब अगली क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा, फिर से पूरा इंटीग्रल तुम लोग देखो, जो कुछ रह जाएगा एक दिन क्लास लेकर के फिर सारा समझाऊंगा। मिसलेनियस शायद अभी अपनी थोड़ी बहुत रह गई है ना, लेकिन अब मैं इसमें नहीं लगना चाहता, मैं सोच रहा हूँ मैं 9 चैप्टर पढ़ा दूं, थोड़ा काफी दिन से चल रहा है ये। लेकिन अगर समझ गए होगे तो तुम लोगों को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो क्लासेस अपनी चल रही हैं, अगर ढंग से आप पढ़ेंगे तो, इसलिए टाइम लेके पढ़ाता हूँ। 11th देखो, यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1। कह रहे ये बताओ क्या एरिया निकलेगा इसमें। अब मॉड को तो प्लॉट ही नहीं कर सकते, अब तो 2 आ गए, कैसे प्लॉट करेंगे? तो इसकी सारी सिचुएशन बनाएंगे। कैसे? अगर दोनों पॉजिटिव हों तो x प्लस वाई 1 अपनी पहली इक्वेशन, x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो सकता है ना प्लस माइनस, तो दूसरी इक्वेशन, x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, तीसरी इक्वेशन, दोनों नेगेटिव हो माइनस एक्स माइनस वाई 1 माइनस कॉमन x प्लस वाई माइनस 1, दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। इन चार के अलावा कोई सिचुएशन नहीं बन सकती, दोनों प्लस दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस। इसमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालना, सारी लाइनें देखो कौन सी फॉर्म में है, x अपॉन ए यानी x अपॉन 1, y अपॉन b यानी 1 इज इक्वल टू 1, x अपॉन माइनस 1, y अपॉन। और दूसरा तरीका भी बताता हूँ क्या करना है आपको, अगर ये चीज नहीं करना चाहते तो वो 0 वाले पॉइंट पर चलो। ये सब क्वेश्चन बस ऐसे कि कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, लेकिन है कुछ नहीं है ये। 1 माइनस 1 1 माइनस 1, बस इतने पे चलना। अब इसके लिए देखो, x रखा 0 y 1 यानी ये वाला पॉइंट होगा, y रखा 0 x 1 ये वाला पॉइंट होगा, बना दी लाइन। आंसर इसकी इक्वेशन लिख दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरा बेटे x 0 रखा y माइनस 1, x 0 y माइनस 1, y 0 x 1, ये रहा, ये आपने दूसरी लाइन बना दी। इसकी इक्वेशन हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तीसरा x 0 y 1, ये रहा आपके पास, y 0 x माइनस 1, ये आ गया। इस लाइन की इक्वेशन हो गई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x 0 y माइनस 1, y 0 x माइनस 1, ये आ गई तीसरी इक्वेशन, x प्लस वाई माइनस 1। इजी है। तो अब पूछ रहा है एरिया बताओ, ये सब मिलकर के कितना बाउंड कर रहे हैं, वो ये रहा। आप ध्यान दो तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब ये एरिया निकालना है हमें, ये पता है कि ये एरिया 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये देखो, एक तो ये यहां बनाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। ऐसे ये वाला पार्ट देखो, ऐसे ही बाकी के पार्ट पे ध्यान दो, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट सब बराबर, यानी एक पार्ट अगर निकाल दें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पर फोकस कर लेते हैं। एक वर्टेक्स ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये। परपेंडिकुलर यहां बना दिया, ये ऑलरेडी इसी पर है, तो हम जा रहे हैं 0 से 1। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हो गया बेटा 0 to 1,
देखो इक्वेशन लिखने का ये फायदा होता है कि भाई कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, कन्वर्ट y इन टर्म्स ऑफ x, यानी y dx मल्टीप्लाई विद 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स dx, यही हो गया ना, 1 माइनस एक्स dx। 4 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x का स्क्वायर बाई 2, 0 टू 1, 4 1 माइनस 1 बाई 2, लोअर लिमिट 0, 4 1 बाई 2, सॉल्व कर दिया 2 स्क्वायर यूनिट्स, खत्म। इसका भी आंसर चेक कर लो। 12th क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे, ये छोड़ूंगा तुम लोगों के लिए। ये सेम क्वेश्चन है जो 9th क्वेश्चन है 8.1 में, लेकिन यहाँ इसकी प्रेजेंटेशन इनइक्वालिटी में गिवन है, तो ये सॉल्व करना तुम लोगों को। 13 खुद करोगे, 14 खुद करोगे। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन करूंगा क्वेश्चन नंबर 17, 16 आप खुद करेंगे। 17 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्केच समझो। कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x इंटू मॉड x, ठीक है। और आगे कहता है ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। ये ऑर्डिनेट क्या एरिया लेते हैं, y इज इक्वल टू x इंटू मॉड x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1। अब देखो स्केच कैसे बनाओगे। यहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है वो है मॉड x अपना। कौन है? मॉड x, ठीक है। अब मॉड x की सिचुएशन तुम लोगों को समझाता हूं। मॉड x इज व्हाट? मॉड x इज माइनस x इफ x इज लेस देन 0। मॉड x इज प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पढ़ा है, ये लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, और मन करे तो लिख भी दो, ठीक है। ये बस x को हमने समझाया। हमें चाहिए बेटे x इंटू मॉड x, हमें चाहिए x इंटू मॉड x। जब x से मल्टीप्लाई करोगे मॉड x को, तो यानी इससे और इससे दोनों से करना पड़ेगा, यानी आंसर आ सकता है इसका -x² इफ x लेस देन 0 और +x² इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो मैंने वर्किंग की है, किसको ये बात नहीं समझ में आई हैंड रेज कर दो, जिसको ये बात नहीं समझ में आई कि आपने क्या किया। हाँ अंकुर, ठीक है। मैंने ये कहा बेटा, ये है मॉड x, तो आपने समझ लिया। जब x, मॉड x की दो सिचुएशन है, यानी जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो सिचुएशन पे आएगा। x इंटू मॉड x का मतलब है x इंटू -x और x इंटू x, तो आपने वो सिचुएशन बता दी। x को अगर -x से मल्टीप्लाई करोगे तो -x², और x को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो x², लेकिन दोनों का क्राइटेरिया चेंज है। -x² तब होगा जब x लेस देन 0 लोगे, और x² तब होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे। अब भाई ये कर्व कौन से हैं उस पे समझो आप। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये y इज इक्वल टू समथिंग है, यानी y के दो नेचर हैं, y -x² भी है और y +x² है, लेकिन दोनों ही नेचर अलग अलग डोमेन के हैं, ठीक है ना। अगर हम डोमेन के चक्कर में पढ़ेंगे कि भाई इसको नेगेटिव पे रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ सारे पॉजिटिव रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो हम थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे, नहीं बना पाएंगे इतनी जल्दी। अब आप अभी डोमेन के चक्कर में मत पड़ो। ये देखो, ये कौन सा कर्व है, x² इज इक्वल टू -4ay। दिस टाइप ऑफ द कर्व इज ओपन टूवर्ड्स नेगेटिव ऑफ y-x। याद है, x² इज इक्वल टू -4ay। अभी इसमें कमाल देखने के लिए तैयार रहना सारे। ये आपके पास नीचे बना दिए मैंने कर, y इज इक्वल टू -x²। अगला है y इज इक्वल टू x², पैराबोला ओपन टूवर्ड्स अप। ये स्केच बना, लेकिन ये स्केच गलत है।
बट अपना आइडिया ऐसे हमेशा लेना जब ऐसे क्वेश्चन आए। बना लिया। अब देखो क्या गलती है। सबसे पहले आपका जो ये वाला कर्व है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ x की उस वैल्यू के लिए है जो 0 से स्मॉलर है, यानी ये वाले कर्व का ये वाला पार्ट तो आने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो व्हेन x ग्रेटर देन 0 हो गया। ये देखिए, ये हटा देना होगा, इसको नहीं बनाना होगा। डॉटेड मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम लोगों को याद रहे कि हम बनाते कैसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व हैं, तो ये नहीं लेना। ऊपर वाले पर आओ, एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन ये किसके लिए ट्रू है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जब नेगेटिव x होगा तो उसके लिए तो ये कर्व होगा ही नहीं, तो यहां से ये डिलीट हो गया। तो मेन स्केच बेटा ये वाला हो गया इसका। इसको अब मैं थोड़ा सा एक बार और हाईलाइट करूंगा, जो कि तुम लोगों को बात याद आ जाए। ये इसका मेन कर्व है, ठीक है। ये देखो, समझ गए? फिर क्वेश्चन कहता है x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, ये आपने लाइन बना देनी है। x इज इक्वल टू 1, ठीक। कह रहा व्हाट इज द एरिया। अगर एरिया पे आप ध्यान दो तो ये सारा एरिया है। मेन लिमिट क्या जाएगी बेटे? -1 से 1 जाएगी लिमिट। अगर -1 से 1 लिमिट जा रही है तो पूरा कवर हो जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो -1 से 0 जितना एरिया है उतना ही 0 से 1 है, क्योंकि कर्व तो सिमेट्रिकल ही है और यहाँ पर ये वैल्यू भी सेम है। लेकिन अगर जैसे वैल्यू बदल देता x -2, तब हम ये काम नहीं कर सकते थे। तो अभी आप क्या कर सकते हो? रिक्वायर्ड एरिया 2 × 0 to 1 y dx, यानी x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन किया x³ 0 to 1, यानी आंसर इज 2/3। मेरी बात बेटा समझ में आ गई? देखो जरा, 10 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट देखो सबको क्लियर है या नहीं। तो अब ये पूरी तरीके से क्वेश्चन खत्म हो गए। सी इसका पार्ट ऑप्शन है, आंसर है। और अगर ये डिफरेंट होता वो भी देख लो, तो हम जाते सपोज 2 होता, -2 से 0 मॉड में, फिर 0 से 1 विदाउट मॉड कर्व, लेकिन अलग अलग फिर हम कर्व यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब क्लास एंड कर रहा हूं। कुछ पूछना बेटा किसी को? नहीं तो क्लास आप लीव कर सकते हैं। दीपांशु, एंड कर रहा हूं बेटा, एक बार फिर दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है? चलो बच्चों, बाय बाय। ध्यान रखो सभी अपना।